नमस्कार, एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर हफ्ते हम आपके लिए एक सवाल लाते हैं और इस हफ्ते गर्मी जो है वो काफी चर्चा में है, तो इसलिए हमने सोचा गर्मी पर ही बात करते हैं और जानते हैं कि आप गर्मी से कितना परेशान हैं और इस गर्मी में जो इजाफा होता चला जा रहा है साल दर साल, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा था इस बार कि ये तपती धरती और आसमानी जो आग बरस रही है आजकल, क्या इसके लिए हम इंसान ही जो है वो जिम्मेदार हैं। तो इस पर जो जवाब था लोगों का वो 93% जो है वो हाँ में मानते हैं कि हम ही इसकी वजह है। हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारा रूटीन है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो है इसका असर पड़ता है। और 7% लोग जो है सिर्फ वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये तो प्राकृतिक है, भाई उनकी क्या इसमें गलती है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर प्रशांत सिन्हा हैं जो कि हेड ऑफ इमरजेंसी हैं PSRI हॉस्पिटल से, और प्रोफेसर SP सती हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ये जो है पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल साइंस और हॉर्टिकल्चर के बारे में। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। यहाँ पर प्रोफेसर सती, पहले आपके पास ही आता हूँ। ये सवाल हमने पूछा था तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ, इंसान, हमारा जो रूटीन है, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, उसी वजह से जो है ये इतना बड़ा प्रकृति में बदलाव जो है वो हो रहा है और ये मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं। क्या ऐसा गलत हम कर रहे हैं, क्या ऐसा हमारा रूटीन है जिसकी वजह से हर साल ये टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। चलिए, अभी तो गर्मी की बात हो रही है, तो ये 50 तक टेम्परेचर अब पहुंच गया है। धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बुलाया। आपने जो प्रश्न पूछा दर्शकों से, असल में वो तो लोगों का मानने की बात ही नहीं है, वो तो फैक्ट है। अब ये प्रूवन फैक्ट है, इसको तो 100% होना चाहिए और 7% अभी भी नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस है। ये फैक्ट है। ये अब इसमें कोई मतलब, इसमें महत्व है विश्व में कि ये हमारे क्रियाकलापों के साथ एक कारण ये हो रहा है। और आपने सुना होगा कि 2023 का जो वर्ष था ह्यूमन हिस्ट्री में और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये वार्मेस्ट ईयर था। और ये भी आंकड़े आए हैं कि जून से और अप्रैल तक 0.2 डिग्री औसत से ज्यादा टेम्परेचर रहा, जो कि बहुत बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा उछाल है। और इसके पीछे सीधे सीधे कारण ये है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, और मुख्यतः जो हम फॉसिल फ्यूल को जो जला रहे हैं और जो हम ऑटोमोबाइल्स के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, या जो ताप बिजली घर हम उनकी वजह से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा इमिशन हम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये बड़ा कारण है कि इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट में मैं ये बताऊं कि ये कैसे बढ़ता है। सूर्य से आता है रेडिएशन के रूप में, हमारे पास गर्मी पहुंचती है पृथ्वी पे। पृथ्वी के सारे क्रियाकलाप सूर्य की गर्मी से चलते हैं, चाहे वो पेड़ों द्वारा भोजन बनाना हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो एटमॉस्फेयर का, चाहे वो भाप बनना हो समुद्र से, उसके बाद बारिशों का होना हो। ये सारे क्रियाकलाप भारत विश्व के ये चलते हैं सूर्य की गर्मी से। उसके बाद जितनी सूर्य की गर्मी आई, उतना ही उसको वापस जाना होता है अंतरिक्ष में, तब पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जैसे 100 बंडल आए, 100 बंडलों ने क्रिया किया, विभिन्न रूप में परिवर्तित किया और फिर उसमें वापस गए। लोचा इसमें यह है कि जिस रूप में वापस आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन उसको बोलते हैं, उसी रूप में वापस नहीं जाती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाती है, मतलब आती है फोटोन के रूप में, आती है प्रकाश के रूप में, और जाती है गर्मी के रूप में। अब वो लेकिन इसके पीछे प्रोफेसर सती, क्या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जिम्मेदार है या इंडिविजुअल्स, आप लोग कुछ ऐसी आदतें अपनी बदलें जो हम मिलकर जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इस पर आप जो है बताइएगा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, आपके पास में आता हूँ। भी सबसे ज्यादा जो ध्यान लोगों का खींचा खबर ने कि राजस्थान में एक जगह पर 50 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच गया। ये 50 डिग्री सहन करने लायक है इंसान के? हम कितना तापमान सहन कर सकते हैं और इस गर्मी का कितना असर इंसानी शरीर पर पड़ रहा है? किस तरह की दिक्कतें जो है वो उससे 2-4 लोग हो सकते हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अब जैसे प्रोफेसर साहब ने उन्होंने उसका साइंटिफिक विवरण आपको बड़ा विस्तार से उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैं साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो जीवन शैली है वो भी हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ाने में बहुत बड़ा मेजर रोल है। मुझे नहीं मालूम, मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ,
लेकिन अगर आप देखें जितने हमारे एसी जैसे लगते जा रहे हैं, आप एसी के पीछे खड़े होकर देखिए कि कितनी गर्म हवा आ रही है। जो नई नई बसेज आ रही हैं दिल्ली में या बाकी भी और शहरों में, वहां पे अगर आप देखें कि अगर आप उन बसों के पीछे खड़े कितनी गर्म वो एमिशन जो है वो छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जरूर एक विषय हो सकता है, लेकिन गर्मी में कंट्रीब्यूट करने के हमारे हर रोज के जीवन शैली में जो इस्तेमाल होने वाले हमारे जो आपके ये इक्विपमेंट्स हैं या एसी है या जो भी आप जिस भी भाषा में कह सकें, वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब जो ठीक है, हम अब इस समस्या से भाग तो नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग चाहे इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अब हम उस चीज का बचाव किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति से हमें लड़ने कोई नहीं इंसान लड़ सकता। हमने कोविड आपदा में ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली है और आगे भी हमें समझना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं हम अपने आप को ना हाइड्रेट करके रखें, चाहे इंसान को प्यास लगे या ना लगे। हमें हमेशा आप ये सोच के रखिए, अगर कोई मेडिकल कारणों की वजह से किसी को मना किया है कि वो इतना फ्लूइड ना ले, 2 से 3 लीटर तो मिनिमम इंसान को पानी पीना ही चाहिए, चाहे वो उसको प्यास लगे या ना लगे। बिसाइड्स दैट जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम जरूर लें, हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें, क्योंकि वो सिर्फ हमारे को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमारे को असेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें इस एक्सेसिव हीट से या बहुत ज्यादा तापमान से लड़ने में हमें सहायता करेगी। दूसरी, जब हीट स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है उस चीज को टाइड ओवर करने के लिए, उससे बचने के लिए दैट फेल्स, या फिर कहिए जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, वो खत्म हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार है उसको पसीना नहीं आएगा, उसका शरीर एब्सोल्युटली ड्राई होगा, बिल्कुल रेड होगा, बिल्कुल लगेगा तो जैसे उसमें ड्राई रैशेस हो गए। सो ये हमारे बॉडी के जो आप सोचिए कि ये हमारा रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत एक बात ये भी है कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है, आप बाहर निकलते हैं, आपको जाना पड़ता है, काम आप करते हैं, और इस तापमान से आप 2-4 होते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो हम देखते हैं बाहर कितनी गर्मी है। ऐसे में आप कैसे इसको टैकल करेंगे, ये आप बताइएगा। लेकिन प्रोफेसर सती, हर बार जब बात होती है कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लोगों को हर बार ऐसा लगता है, कहा जाता है कि चलिए हर बार इतनी होती है, आपको लग रहा है इतना, लेकिन इस बार 50 डिग्री टच करना, क्या आपको लगता है वाकई में गर्मी जो है वो साल दर साल अब बढ़ती चली जा रही है, और ये कहाँ तक ये तापमान जो है वो जा सकता है अगर ऐसे ही सब चलता रहा? ये प्रोजेक्शंस हैं कि प्रति डेकेड 0.16 डिग्री टेम्परेचर औसत बढ़ रहा है। ओके। प्रति दशक ग्लोबल। हालांकि हिमालय जैसी जगह है तो ये ऐसे पब्लिकेशन है कि हिमालय में तो ये दुगनी रफ्तार से 0.32 डिग्री पर डेकेड बढ़ रहा है, और ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। ये बात सच है डॉक्टर साहब ने जो बोला कि लोकल स्तर पर या जो लोकल जो हीट आइलैंड्स जो हमारे बन रहे हैं उनमें तो लोकल क्रियाकलाप का भी बहुत बड़ा योगदान है, कि जैसे एसी का जो बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, ये तमाम क्रियाकलाप है इसके, या पेड़ कट गए हैं, या आपने बजाय इसके कि आपने भूमि को खाली छोड़ा, आपने उसमें कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, उसकी वजह से थर्मल जो वो चीजें गर्म होने वाली चीजें बढ़ा दी हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण ग्लोबल है, और अभी तक की जो सारे प्रयास असफलताओं की उदास कहानियां हैं, सरकारों के बीच में इसके लिए सीरियसनेस नहीं है। इसके लिए कार्बन जस्टिस का मामला एक अलग से आता है कि जो ज्यादा एडवांस कंट्रीज हैं वो बोल रही हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो ज्यादा फूक रहे हैं, जबकि औसत कंजम्पशन पर कैपिटा जो इमिशन है वो ज्यादा अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज्यादा है, भारत तो बहुत नीचे उस श्रेणी में आता है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर बड़े प्रयासों के बावजूद कोई मतैक्य नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब तक इन सरकारों के बीच में मतैक्य नहीं बनेगा, मानवता बहुत तेजी से खतरे की जद में जा रही है। और ये भी एक बात है ना प्रोफेसर सती, ये सब चीजें जो हैं ये तो है ही चिंता की बात। अब
जो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कार्बन एमिशंस को लेकर इन देशों ने तय भी किए हैं, तब तक तो एक जनरेशन हमारी गुजर जाएगी अगर आप उस पर अमल भी करेंगे और तापमान पर हम जो है काम करेंगे। ऐसे में लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपकी एसी लगाने से जो है तापमान, गर्मी बढ़ती है बाहर, कंक्रीट की बिल्डिंग से जो है बढ़ती है, तो इतनी बड़ी आबादी फिर इतनी गर्मी में क्या ऑल्टरनेटिव? नहीं, अब ऐसा है ना कि बात तो ये है कि गर्मी की वजह से आप एसी लगा रहे हैं, एसी की वजह से आप गर्मी बढ़ा रहे हैं। ये चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। लोग बहुत उसके स्तर पर नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जिस तेजी से सरकारी क्रियाकलाप या लोगों के क्रियाकलाप जिस तेजी से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, बहुत तेजी से जंगलों का विनाश कर रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से, या फिर जो अर्बन क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं उनकी वजह से जो पेड़ों का विनाश बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसकी वजह से लोकल स्तर पर टेम्परेचर इनहांस हो रहा है। ये सोचना पड़ेगा कि भाई कम से कम अगर ग्रीनरी रहे तो उस लोकल एरिया पे उसका इम्पैक्ट ग्लोबल जो थर्मल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर लोकल लेवल पर कम होगा। तो प्रोफेसर सती, एक आसान शब्दों में कि ये सब जो है वो अचानक से नहीं होता है और अचानक से इसमें सुधार भी नहीं होगा, बहुत वक्त लगता है सब होने में और इसमें सुधार करने में भी वक्त लगेगा। तो इसलिए लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से जो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत, आपके पास में आता हूँ। गर्मी जानलेवा है, ये तो सब जानते हैं। अभी की अगर हम देखें तो यहाँ पर गर्मी की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर तो अभी आ चुकी है। अभी तापमान और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 से 7 दिन तक हीट वेव भी जो है वो रह सकती है। ऐसे में लोग क्या करें? अगर आप गर्मी से आ रहे हैं, एकदम आप आके एसी में बैठ जाएं, ये भी खतरनाक हो सकता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, तो क्या करें फिर अपने रोज के रूटीन में वो, अगर आपको रोज बाहर जाना है या अंदर ऑफिस में बैठना है? देखिए, प्रकृति से तो कोई हम मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन बचाव जरूर कर सकते हैं। देखिए, हमें अपनी एक्टिविटीज को प्लान ये करें कि हम मॉर्निंग में 10 बजे से 5 बजे के बीच में अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसको कम से कम करें। आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में मैं विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम इस बीच में हम इन एक्टिविटीज को कम से कम करें, प्लान करें। मेरे को लगता है आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हेल्प करना होगा। दे विल हैव टू शट डाउन द ऑफिसेस, दे हैव टू शट डाउन द मार्केट प्लेसेस इन दीज टाइम्स, और उस टाइम को आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से हम उसे चेंज कर सकते हैं कि हम मार्केट्स को थोड़ा शाम की तरफ में खोलें, ऑफिसेस को थोड़ा शाम की तरफ में करें। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हमारे को एकदम कम नहीं कर सकते चीज़ों को, कि ये जो लोकल हॉट स्पॉट्स बन गए हैं या बन रहे हैं जो हमें एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए ठीक है ग्रीनरी एक डेफिनेट है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक हमें ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यूरोप के कई देश हैं, वहाँ पे जब गर्मियों में सूरज जल्दी उग जाता है, वो अपने क्या करते हैं, वो फिजियोलॉजिकली अपनी घड़ी जो है 1 घंटा पहले कर देते हैं, ताकि बिजली की कंजम्पशन कम हो और वो उस चीज से भी बचाव करते हैं। तो हम भी अगर हीट वेव में परेशान है तो हम लोग क्यों नहीं ये कर सकते कि हम अपने ऑफिस आवर्स का जो है टाइम को ऑल्टर करें, हम अपने बाजार को, मॉल्स के टाइम को ऑल्टर करें, ताकि हम इन आवर्स में ना करें। दूसरी चीज ये, अगर बाई चांस बाहर जाना भी हो तो हमें शर्म करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम छाता लेके घूमें। फ्रीक्वेंटली हम क्या करें कि शेडी एरियाज में या पेड़ के नीचे अगर हमें कहीं छाव मिले उसमें बीच में करें। देखिए, सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। बिल्कुल, यस, सीधे सूरज की किरणों से, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचें। और साथ में अपने साथ टाइम आ गया है जी कि हमें अपने साथ में पानी और अपने लिक्विड्स को कैरी करना पड़े, ताकि हम फ्रीक्वेंटली अपने आप को हाइड्रेट करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि गर्मी से आके सीधा हम एसी के एनवायरनमेंट में जाएं या एसी एनवायरनमेंट से सीधा हम बाहर के एनवायरनमेंट में जाएं, क्योंकि हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को, हमारे रेगुलेटर, बहुत ज्यादा तापमान में बदलाव आपके आसपास होगा तो वो खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर सती, ऐसे में लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करने की जरूरत है? असल में ग्लोबल वार्मिंग का जहां तक सवाल है, वैसे देखा जाए इंडिविजुअल के लिए बहुत कम बचता है। यही कर सकते हैं कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, कम से कम कार का इस्तेमाल कम से कम करें। तो जो लोकल हीट आइलैंड्स जो बन रहे हैं उसमें जो आपके एसी का कंट्रीब्यूशन है
वो कम से कम आप लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका प्रयोग करें। सरकारों को भी वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्टिविटीज, जब डे टाइम में एक्टिविटीज कम से कम रखें। और दूसरी बात यह है कि जो हमको लोकल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो कारण हैं, जो जैसे एसी है उसका कम से कम उपयोग करें, या एक घर के हर कमरे में एसी है तो उनमें से 2-3 एसी को बंद करके एक कमरे में एकोमोडेट करें अपने आप को। ये पर ये होता नहीं है जनरली, ये सब चीजें करने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन करते नहीं। मुख्य बात यही है कि इसको आपको फेस करना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करने पड़ेंगे। ये हर साल बढ़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं है कि इस साल हो गया तो दूसरे साल शायद टेम्परेचर कम हो, एक आध साल बीच में ऐसा आ जाए, लेकिन आपको हमेशा ये अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा टेम्परेचर का। ये और ये सिर्फ प्रोफेसर सतीश, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, बरसात भी ऐसे ही हो रही है, ठंड भी ऐसे ही हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है मौसम के मिजाजों में बड़ा अंतर आ रहा है। बरसातों की प्रकृति में बड़ा अंतर आ रहा है। जब बरसातें नहीं होती थी तब बरसात होने लगी, जहां नहीं होती थी वहां होने लगी, जहां होती थी वहां कम हो रही। और ये डिस्क्रीट बिहेवियर जो आ रहा है, उसके अलावा टॉरेंशियल रेन्स की इवेंट्स बढ़ रही है और नंबर ऑफ रेनी डेज पर ईयर कम हो रहे हैं। मतलब औसत अगर बारिश पूरे साल भर की बारिश अगर 100 सेंटीमीटर है वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन 10 सेंटीमीटर पर डे की इवेंट्स 5 की जगह अब 7 हो जा रही है। और कुल 100 दिन अगर बारिश होती थी वो 90 ही दिन हो रही है कि और इस तरह के बदलाव में अगर साल दर साल इजाफा ही होता चला जाएगा तो आप सोचिए कि वो कितना मुश्किल आप परिस्थितियों में हम होंगे और ये सब चीजें लोगों को झेलनी पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा है और 3-4 खतरे वैश्विक स्तर पर लोगों ने गिनाए हैं कि जो मानव के अस्तित्व पे जो सबसे बड़ा खतरा है उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है। दूसरा एआई भी लोग बोलते हैं। तीसरा एटॉमिक जो खतरा है एटम बम का और इन सब एटॉमिक वार का, वो 3-4 खतरे हैं। उनमें से ये प्रोमिनेंट खतरा है क्लाइमेट चेंज। पूरे वैश्विक स्तर पर इसमें तो एक देश ज्यादा प्रभावित होकर दूसरा कम होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इससे तो सभी पर असर पड़ रहा है, सब इसको होता हुआ देख रहे हैं, इसके असर से 2-4 हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत आपकी तरफ से, क्योंकि मौसम विभाग का ये चेतावनी है कि 5 से 7 दिन तक ये हीट वेव जो है वो रह सकती है, यानी गर्मी से राहत आने वाले 1-2 दिन में तो नहीं मिलने वाली है लोगों को। ऐसे में आपकी सलाह क्या है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि हम पीक आवर्स में अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करें, अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करें। अगर लोग बाग जिनको बाहर की एक्टिविटी जिनके लिए आप सोचिए बहुत जरूरी है और जो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीजिए। स्टैंड अलोन वाटर आई वुड से, मतलब इसको हम अपने बाकी और लिक्विड खाने से या उससे हम कंपेयर ना करें कि ये मैंने इतना ले लिया। 4 लीटर तक पानी जरूर करें। बीच में फ्रिक्वेंटली जो है रेस्ट करें इन छांव वाले एरिया में, शेडी एरियाज में। अपने आप को कूल, थोड़े से लाइट कलर्ड कपड़े पहने क्योंकि वो हीट को करते हैं हमारे बॉडी में एयर का जो एक्सचेंज को बढ़ाती है, ताकि लोग स्वेट करें। हम लोगों ने ना एक हमारी जीवन शैली इस तरह की हो गई, हम पसीने को से ना लोग बाग घबराने लग गए हैं। लोग बाग सोचते हैं ऐसे पसीना आ जाए। देखिए, पसीना आना भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये तो चलिए हीट वेव के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन मैं आपको आगे चले, मगर कभी चर्चा का हमें मौका मिले तो हम बात करेंगे कि हमें हीट के अंदर बॉडी को एक्लेमेटाइज करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बहुत चीजों में हमारे लिए हेल्पफुल भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे करते हैं। देखिए, हम एक ऐसे प्रांत में रहते हैं, हम एशिया में इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे टेम्परेचर में रहते हैं जिसमें हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो चुकी है। हर एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होता है। कुछ जगहों पे लोग सन बात लेते हैं, अब हमें देखिए सन नेचुरली मिल रहा है, तो हमारी बॉडी का रेगुलेशन उसी तरह से चल रहा है। सो यही है कि थोड़े लाइट कलर हम के कपड़े पहने, कॉटन ज्यादा पहने, अवॉइड करें बाहर जाने के लिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और पीक आवर्स में 10 to 5 में जितनी एक्टिविटी अपनी मिनिमाइज कर सकें वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तब अपने एक्टिविटीज़ को कम करने की कोशिश कीजिए। अब ये सीधा संपर्क में धूप के ना आए, कॉटन के कपड़े पहनिए ताकि आपको इस तापमान में जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित करने में थोड़ी मदद मिले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत आपका और एसपी सतीश जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है और ये गर्मी जो हर साल बढ़ती चली जा रही है, ये कितना लोगों को परेशान कर रही है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब तापमान एक जगह पर राजस्थान के फरौदी में 50 डिग्री तक पहुंच गया है, आगे भी हीट वेव की चेतावनी है। तो ऐसे मौसम में आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि क्या ज़रूरी है और क्या आपको नहीं करना चाहिए ऐसे मौसम में। तो इस हफ्ते के डेमोक्रेसी में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर इसको हम विराम देंगे। अगले हफ्ते फिर एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।